बोलिए। सही पकड़े हैं, हाँ करेक्ट, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। थोड़ा डर होना चाहिए, और थोड़ा डर बहुत जरूरी है होना भी, ताकि आप चीजें सीरियसली लो, ठीक है ना। और मैं बस ये बात बोलूंगा, पूरे साल आपने मेहनत की है यार, ठीक है, पूरे साल आप लोगों ने मेहनत की है, किस बात का डर, ठीक है। पूरे साल मेहनत करिए, और भैया जब भी कभी आप पूरी मेहनत करते हो, तो वो मेहनत देर सवेर कामयाब तो होती है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, बिल्कुल भी, ठीक है। बस आपको ये है कि आगे आने वाले 13 दिन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पे आपको फोकस करना है। हमारी बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैं यही बात बोलूंगा, मैं अपने बच्चों को भी यही बात बोल रहा हूं, सबको यही बात बोल रहा हूं कि बेटा अगले 13 दिन कम से कम 14 से 15 घंटे, 14 से 16 घंटे पढ़ने की आदत डाल लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहला काम तो यह है, ठीक है। क्योंकि देख, जो बच्चा जितना ज्यादा पढ़ता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होता है। जो बच्चा जितना कम पढ़ता है, ठीक है। अब मान के चल तुम में से एक बच्चा ऐसा है जो केवल 6-7 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है। अब वो 6-7 घंटे पढ़ रहा है और 6-7 घंटे सो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 12 से 13 घंटे उसने काम किया कायदे में, और बाकी 12 घंटे वो क्या कर रहा है, या तो खाली बैठा हुआ है, या ओवर थिंकिंग में है, अरे बात समझ में, ठीक है, या फिर वो जो है रील्स देख रहा है, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिव बेसिकली नहीं कर रहा है। तो जब ये इतना बड़ा टाइम, इतना ज्यादा टाइम आप इन चीजों में लगाओगे कि आप ओवर थिंकिंग में बैठ के ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर जो है आप बस केवल बैठे ही हो, या केवल रील ही बना रहे हो, रील ही देख रहे हो, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमको पता होता है कि 13 दिन के बाद अपन को पेपर देना है, ठीक है। तो बिलीव मी, कोई बच्चा अगर कम पढ़ेगा तो उसे फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, उसका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, ठीक है। आमतौर पे यही होता है, क्योंकि आपको ना दिल से पता होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है, पढ़ाई कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये बात पता ही होता है। तू खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता ना, ठीक है ना, खुद से तो तुम झूठ बोल नहीं सकते हो। तो तुम्हें भी ये बात पता होता है, यार मैं थोड़ा कम पढ़ा हूं यार, मैं क्या बताऊं यार, मतलब जो है इतना छूटा पड़ा है सिलेबस, ये है वो है। वो कहीं ना कहीं आप निगेटिविटी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हो। वहीं अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो एनर्जेटिक रहते हो, दिमाग आपको बहुत बढ़िया चलता है, यार इतना कर लिया है और ये करना है, और ये आज जो है चल नहीं हो पाया तो कल इसको मैं खत्म करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पर दो बेसिकली यहां पर पॉइंट है बेटा, एक होता है निगेटिविटी, एक होता है पॉजिटिविटी, ठीक है। दोनों चीजें आपके हाथ में है। जितना ज्यादा निगेटिव रहोगे उतना सिलेक्शन से दूर होते जाओगे, और जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि कम नॉलेज के आधार पर, कम नॉलेज अगर आपको है भी तो भी आप बहुत बढ़िया पेपर करके ले जाओ। बेसिकली कम नॉलेज का मतलब मैं 2-3% का वेरिएशन कह रहा हूं। कम नॉलेज का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि सिलेबस इतना तुम इतना पढ़े बैठे हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना। तो बस ये चीजें हैं, सबसे पहले आप खुद को पॉजिटिव रखिए है, ठीक है। अपना जो आगे आने वाला जो टाइम है आपका 14-15-16 घंटे रोजाना पढ़ना है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे बेटा उतना ज्यादा आप सिलेबस को कवर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यस, आखिरी के 13 दिन जो है वो मोस्टली किस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने बेसिकली अगले 13 दिन में कितना रिवीजन किया अच्छे से, ठीक है, कितने आपने जो है एक तरीके से मॉक टेस्ट किए। मैं सीधी बात बोलूं तो अब 13 दिनों में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई बच्चा ये बात बोले कि सर मेरी तो पूरी फिजिक्स छूटी हुई है, अब मैं 13 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, तो ऐसा तो होता नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। तो 13 दिन में आप क्या आपको करना चाहिए, बोले सबसे पहले तो रिवीजन, ठीक, सबसे पहले तो भाई साहब रिवीजन। बोले हाँ भाई बहुत जरूरी है। कोई चैप्टर जो तूने 3 महीने पहले पढ़ा था वो अगर अगले 13 दिनों में तू नहीं पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसकी चीजें तेरे दिमाग में थोड़ी सी फेडअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा मॉक टेस्ट, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो पूरे साल आप लोगों ने टेस्ट दिए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि हम लोग जो है फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम करते हैं। तो अगले 13 दिनों में मैं आपसे यही बात बोलूंगा बेटा, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, और उसी टाइम पे दो जिस टाइम पे आपका नीट का पेपर होता है। अगर नीट का पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है तो रोज 2 से 5 की विंडो जो है कोशिश करो कि 2 से 5 की विंडो जो है सिंसियर तरीके से, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देते हो, फोन वोन स्विच ऑफ करके सारी चीजें एकदम टाइमर लगा के आप ऐसे ही पेपर देने की हैबिट डालो। आप खेलो, आप टेस्ट पेपर के साथ खेलो। खेलने का मतलब ये कि भाई कैसे शुरू करना, भैया पहले बायोलॉजी करना है, बायोलॉजी के भाई साहब तुमने देख लिया भाई इतने क्वेश्चन से, अब उसमें से कभी अचानक से पेपर टफ आ गया तो कैसे खेलना आना चाहिए, कैसे उसी मोमेंट पे विद इन सेकंड आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। अरे बात सुन, पेपर आसान आ गया तो कैसे किसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो इन चीजों के साथ खेलो। जैसे बैट्समैन होता है भाई साहब, ठीक है, बैट्समैन खेलता है, ओवर बदलते रहते हैं, कभी कोई स्पिनर आ गया, कभी कोई फास्टर आ गया, तो उसी इंस्टेंट पे वो चेंज करता है सारी चीजें, ठीक। तो ये चीज अपने अंदर लेके आओ, टाइमिंग के साथ खेलो। टाइमिंग के साथ खेलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि रोजाना आप इतने पेपर दे चुके हो, अभी तक आपको पता होना चाहिए कि 3 घंटे का पेपर है, ठीक। तो इतने घंटे में मुझे सब्जेक्ट से निकलना है, इतने घंटे मुझे उस सब्जेक्ट के अंदर जाना है, इतने सब्जेक्ट में इतने घंटे के अंदर मुझे उस जगह तक पहुंचना है। हरी बात समझ में। तो ये सारी चीजें में अब आप एक्सपर्ट हो जाओ। बिलीव मी, पूरे साल आपने मेहनत की है, नॉलेज आपकी सफिशिएंट है, नॉलेज आपकी सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उतनी ही नॉलेज में आप नीट का पेपर फोड़ दोगे अगर आप बढ़िया तरीके से टेस्ट देना सीख जाते हो तो।
ठीक है भैया, ओके। तो बस यही बातें हैं जो मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। क्या नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले नेगेटिविटी से बचो। जो बच्चे नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आस पड़ोस में, उनसे भी डिस्टेंस दूर मेंटेन कर लो भाई साहब, ठीक है। और 14 घंटे से कम तो बेटा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 14 घंटे से ज्यादा ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाओ, रिवीजन वाली चीजों पर ज्यादा फोकस करो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फॉर्मूले आप बढ़िया तरीके से रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं कि भाई बस उनको वो केवल देख रहे होते हैं, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, सेंटर डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब बाद में उनसे बोला जाए ले पेन ये रहा और पेज ये रहा, लिख के दिखाइए क्या होता है, तो लिख ही नहीं पाता है वो। अरे बात समझ में, तो लिखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा कलम घिसोगे, मैं अब मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा कलम घिसोगे, जितनी ज्यादा चीजें लिखोगे, उतना ज्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये तो होगी मेरे भाई ये वाली चीजें जो आपको आगे ध्यान रखनी है 13 दिन पे, ठीक। और आपका जो है रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना, कि टेस्ट कितना जरूरी है और रिवीजन कितना जरूरी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इस पे अपन को पूरी अगले 12 दिन जितने बच रहे हैं, 10 दिन 12 दिन, ठीक है। 2 दिन चलो निकाल दो, ठीक है। नीट के 2 दिन, नीट से 2 दिन पहले आपने चलो पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, वो हटा दो, तो अगले 10 से 11 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट। तो मैं अब जो यहां पर लेके आया हूं बेटा, ठीक है, आप लोगों के लिए एक है नीट रेप्लिका आपका टेस्ट, ठीक। ठीक है, एक होता है कि टेस्ट पेपर आप घर पे बैठ के दे रहे हो, अकेले टेस्ट पेपर दे रहे हो, ठीक है। आपने देखा, आपने टेस्ट पेपर दिया, आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। आपको यह नहीं पता चला कि भाई साहब इस टेस्ट में मेरे को कितने मार्क्स लाने चाहिए थे। अक्सर आमतौर पे ये होता है, ठीक है, कि भाई मैंने सपोज एक पेपर दे दिया तेरे को, ठीक है। तूने एक पेपर लिया, अब पेपर सपोज वो टफ है, तेरे मार्क्स अटक गए भाई साहब 550 पे। अब तू सोच रहा है यार 550 है यार, ये तो बहुत खराब है यार, इस पे तो कम से कम मेरे को 650 तो लाने चाहिए थे यार, ठीक है। अब क्या पता वो पेपर टफ था, तो 550 ही बहुत अच्छा मार्क्स है। अरे बात समझ में, तो ये बात तो सही है कि तूने अगर मॉक टेस्ट पेपर दिया तो तूने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया, अपनी कमियों के अंदर देखा क्या क्या मैं गलती करता हूं, कहां मैं फॉर्मूला भूलता हूं, कहां मैं सही मिस्टेक्स करता हूं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो तू मार्क्स लेके आ रहा है वो अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया लेवल पे वो कितना सही है कितना सही नहीं है, उसमें और क्या क्या करना चाहिए वो तो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो तो तभी चलता है जब आप बैठोगे ऐसी टेस्ट सीरीज में जिसमें आपके साथ बहुत सारे बच्चे बैठे हो, ठीक। तो उसी ऐसी ही एक टेस्ट सीरीज है यहां पर जो कि फ्री है, टोटली फ्री है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैसा देना है या फिर मैं आपको कोई टेस्ट सीरीज जो है मैं कह रहा हूं चलो भाई ये परचेस कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज योर टोटली एब्सोल्युटली फ्री, जिसका नाम है नीट रेप्लिका टेस्ट 2026। ये आपका एप्लीकेशन पे होगा, जो हमारा पीडब्ल्यू ऐप है ये वहां पर होगा, ठीक है। इस टेस्ट के बारे में क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को देने वाले हैं, और जब बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट को देंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि आप बेसिकली कहां पर है और कहां पर जो है आप कमी कर रहे हो, ठीक है, और कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अब तुम बोलोगे सर 10 दिन में क्या इंप्रूवमेंट होगा, बेटा 10 दिन में बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। नॉलेज वाइज इंप्रूवमेंट भले ही आप ना कर पाओ, ज्यादा ना कर पाओ, नॉलेज वाइज ऑब्वियसली यार पूरे साल जो नहीं पढ़ा वो 13 दिन में क्या पढ़ लेगा, ठीक है। लेकिन आप टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया जाए, टेस्ट में मैं क्या गलती कर रहा हूं, ठीक है, उसमें आप बहुत अच्छा खासा चेंज लेके आ सकते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हो। अरे बात समझ में, ठीक। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये टेस्ट आपका जो होगा मेरे भाई वो ऐप पर होगा। जो टेस्ट है इसका शेड्यूल है, चाहो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। 28 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा और 30 अप्रैल को आपका दूसरा टेस्ट होगा। इसमें सारे बच्चे बैठेंगे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बैठेंगे हमारे, ठीक। पीडब्ल्यू में जितने बच्चे यकीन में हैं, लक्ष्य में हैं, ठीक है, जो यकीन 1.0 2.0 3.0 वो तो सारे बैठेंगे। तो इसलिए यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसको बिल्कुल जैसा एग्जामिनेशन की फील लेते हो ना उसी टाइम पर उसी प्रकार से आप एक टेस्ट की फील यहां पर ले सकते हो, ठीक है। ले सकते हो क्या, लेनी चाहिए आपको, ठीक। ठीक है सर जी, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको लाइव टेस्ट लेने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं आपको स्कूल जाना है, कोई और काम है, ठीक है। तो इसकी जो टेस्ट की जो विंडो है वो तुम्हारी 2 बजे से 3:30 बजे के बीच की है। 2 बजे स्टार्ट होगा, मतलब 2 से 3:30 बजे के बीच में आप कभी भी टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हो, फिर वो 3 घंटे तक आपका चलेगा। अगर आप इस दौरान पेपर देते हो तो फिर आपका जो है जो रिजल्ट है वो उस वक्त जितने बच्चे दे रहे होंगे लाइव पेपर दे रहे होंगे उनके साथ आपका रिजल्ट शेयर किया जाएगा आपको। तो 2 से 3:30 बजे की विंडो है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट यही करूंगा कि 2 बजे ही आप पेपर स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका नीट का पेपर भी 2 बजे ही होता है, ठीक। ठीक है सर जी, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद जब टेस्ट पेपर आएगा, ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, कुछ गलत होंगे, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं फिर सीखने के लिए और बहुत कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वीडियो सॉल्यूशन आपको वहीं ऐप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वहां पर बैच में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।
ठीक है भैया, ठीक है, चलो ओके। तो यहां पर नेक्स्ट डे यूट्यूब एंड बैच पे दोनों जगह इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दो टेस्ट हैं बेटा, 28 अप्रैल 30 अप्रैल, दोनों फ्री हैं, बैच पे रहेंगे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर बैच में सॉरी ऐप पे रहेंगे। अब तुम बोलोगे सर ऐप में रहेंगे तो कैसे पता करें, हमें कैसे पता चलेगा ऐप में कहां पर है। ठीक, तो उसके लिए यहां पर मैं यहां पर कुछ एक चीजें यहां पर अटैच कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आप ऐप को खोलिएगा जो कि आपकी ऑलरेडी ओपन होगी, नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, गूगल स्टोर पे जाके वहां से अपना फोन नंबर डालिएगा और उसको लॉगिन कर लीजिएगा। वैसे तो मोस्टली आप लोगों का ये लॉगिन होगा ही, लॉगिन होगा तभी तो आप उससे रिवीजन करते हो, तभी तो आप उससे पढ़ाई करते हो। आपको क्या करना है, सर्च में जाके टाइप करना है नीट रेप्लिका टेस्ट 2026। ठीक, नीट रेप्लिका टेस्ट 2026 आपको वहां पे सर्च करना है। बोले ठीक है, सर्च कर लेंगे सर। उसके बाद फिर वहां पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें आएंगी। ठीक, और वहां पे फिर आपको एनरोल कर देना है। एनरोल में यहां पर टोटल अमाउंट लिखा होगा 0, मतलब आपको कोई भी रुपया नहीं देना है इसका। ठीक है, लेकिन आप वहां पे उसको एनरोल कर लीजिएगा। ठीक, एनरोल करने के बाद आप सक्सेसफुली एनरोल हो जाओगे। तो बेसिकली एक तरह का बैच ही हो गया है ना, है बेसिकली इसमें 2 टेस्ट, लेकिन एक तरह का बैच ही हो गया है। ठीक, ताकि सिस्टमेटिक वे में आपको सही टाइम पर टेस्ट मिल सके, उसका सॉल्यूशन वगैरह सारी चीजें आपको यहां पर मिल सके। वरना फिर अगर अब तुम बोलो सर इसकी क्या जरूरत है, इसको ऐसे रहने देते, अगर ऐसे रहने देते तो तुम में से काफी बच्चे भी भटकते रहते इधर उधर, और इसका कहां चला गया सर, करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका सब वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपन ने क्या किया है, इसको एक अलग एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के अंदर इन चीजों को सेपरेटली रख दिया है और बॉक्स के ऊपर लिख दिया भाई साहब ये हमारा क्या है, ये हमारा नीट रेप्लिका टेस्ट है। ठीक, ठीक है, चलो। और हाँ, 2026 जरूर टाइप करें बेटा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 2025 अगर किसी ने टाइप कर दिया, ठीक है, तो जो है वो पुराना अगर है तो वो उसी में बच्चा स्टक हो जाता है। तो 2026 जरूर टाइप करें। ठीक, उसके बाद ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई। 2 टेस्ट होने वाले हैं, 720 मार्क्स का होगा। 28 अप्रैल को पहला टेस्ट होगा और दूसरा टेस्ट आपका 30 अप्रैल को होगा। ये टेस्ट विंडो है, इसमें आपको जो है आपको रैंक भी प्रोवाइड कराई जाएगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और टेस्ट का जो सिलेबस रहेगा मेरे भाइयों, फुल टेस्ट सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अब जो है, अब जाहिर सी बात है मेरे भाई, आप में जो है कोई बच्चा लक्ष्य में है, कोई बच्चा लक्ष्य 2.0 में है, कोई बच्चा यकीन 1.0 में है, कोई यकीन 2.0 में है। ठीक है, 3.0 में, 4.0 में। आपने पूरे साल इतनी मेहनत की है। ठीक है, आपके साथ साथ हम लोगों ने भी उतनी ही मेहनत की है, उससे ज्यादा मेहनत की है, आप भी जानते हो। आपके टीचर्स लोगों ने आपसे ज्यादा इनफैक्ट मेहनत करी है, आप भी जानते हो इस बात को लेके। ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो गए, हम सब ये चाहते हैं आप सेलेक्ट हो, सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो, आप भी यही चाहते हो। तो सिलेक्शन के बाद ऑब्वियसली यार आपकी खुशी में हम भी शामिल होना चाहेंगे। ठीक है, कि भाई हाँ ये बच्चे हमारे यकीन 2.0 के थे, ये हमारे यकीन 1.0 के थे, अब ये सेलेक्ट हो गए भाई साहब। तो इसके लिए हमें पता कैसे चलेगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हमारे बैच में हैं, लक्ष्य बैच में हैं, यकीन बैच में हैं, यकीन 2.0 में, यकीन 3.0 में है, वो प्लीज अपना जो है डिटेल्स हमसे जरूर शेयर करें, ताकि विक्ट्री सेलिब्रेशन में जो है फिर अपन हम आपको बुला सकें, आपकी खुशी में भी हम लोग शामिल हो सके, मिलके हम लोग जो है इस चीज को एंजॉय कर सकें। आखिरी में क्या होता है, कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर जो है मेरी रैंक तो इतनी अच्छी आई है, मैं नीट में सेलेक्ट हो गया हूं, मुझे विक्ट्री सेलिब्रेशन में नहीं बुलाया गया। तो बेसिकली वो चीजें तभी रह जाती हैं क्योंकि उनकी डिटेल हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, और जब डिटेल हमारे पास नहीं होती तो हमारे लिए वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। पता नहीं वो बच्चा हमारा है भी नहीं है, इस बात का भी डाउट में रहते हैं। तो अगर आपका जो मैं फिर से बोल देता हूं, मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो हमारे बैच में पढ़ रहे हैं अभी लाइव हमसे, कि भाई आप हमारी डिटेल, अपनी डिटेल हमसे शेयर कीजिएगा। तभी जब रिजल्ट तुम्हारा आएगा तभी हम लोग आप तक पहुंच पाएंगे। ठीक, और जब आप तक पहुंच पाएंगे तभी विक्ट्री सेलिब्रेशन में आपको बुलाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, कि जिन सर लोगों ने आपके साथ पूरे साल मेहनत करी है, आपने पूरे साल मेहनत करी है, तो बस दोनों जब दोनों ने इतने पूरे साल मेहनत करी एक दूसरे के लिए, तो बढ़िया तरीके से जो है रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम लोग एंजॉय करें। वो एंजॉय तभी कर पाएंगे जब अपना डिटेल आप हमसे शेयर कर पाएंगे। तो जो बच्चे, पहली बात तो आइडियली आपको शेयर करना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे अभी रिजल्ट शेयर कर देंगे, रिजल्ट नहीं, अपना डिटेल शेयर कर देंगे, उनको जो नीट कमबैक बैच है वो आपको, जो कि पेड बैच में हुआ करता था, वो आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक, तो जो हमारे बच्चे हैं, मैं फिर से बोल देता हूं, जो लक्ष्य 1.0 में है, जो हमारे पेड बैचेस में है, ठीक है, जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी है, ठीक है, वो बच्चे अपना जो है जैसे ही अपना हमको डिटेल शेयर करेंगे तो आपको जो नीट कमबैक बैच है वो आपको फ्री दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस आपको पर चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसमें उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे। अब इसमें से आपका सपोज कोई 2 4 5 चैप्टर का आपके कमजोर रह गए हैं, आपको लग रहा है यार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेते हैं यार, तो वो कैसे वो हमको चाहिए, तो वो सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, बस आपको अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है, कि आपको अपनी डिटेल हमसे शेयर करनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारा ये नीट कमबैक बैच, ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बोला था, रजिस्ट्रेशन इसके वैसे क्लोज हो गए हैं। ठीक है, लेकिन नीट कमबैक बैच है, डोंट मिस द चांस
टू फिल द फॉर्म नाउ। तो फॉर्म को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और अब बात आई, बोले सर फॉर्म कैसे मिलेगा अपन को, ठीक है। तो फॉर्म के लिए जो कम्युनिटी सेक्शन है, पिन कमेंट है और जो अनाउंसमेंट सेक्शन है, उसमें आपको जो है एक लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तीनों जगह आपको लिंक दे दिया जाएगा, कम्युनिटी सेक्शन, पिन कमेंट और अनाउंसमेंट सेक्शन, ठीक है। आप वहां पे जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और वहां पर अपनी डिटेल शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहां पर रेप्लिका बैच तो आपको मिल ही गया, क्योंकि आप वहां पे एनरोल कर चुके हो। उसके साथ आपको क्या होगा मेरे भाई, कमबैक बैच जो था वो आपको यहां पे फ्री मिल जाएगा। तो बेसिकली आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है अगले 10 दिन 12 दिन की प्रिपरेशन को कौन और बेहतर कैसे बनाया जा सके, ठीक है। तो ये सेशन बेसिकली इसलिए था। ऑब्वियसली आप जब 2 टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट होता ही है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं तो इंप्रूवमेंट होता ही है। प्रैक्टिस ही आपकी जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो एक बार जो है हमारे जितने पीडब्ल्यू के बच्चे हैं उन सारे बच्चों के साथ मिलकर आप टेस्ट पेपर दोगे तो भैया और जाहिर सी बात है आपके अंदर जो है इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बढ़ेगी, ठीक। तो मैं इसी छोटे से सेशन के लिए आया था बेटा, ठीक है। बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, पूरे साल आपने मेहनत की है, ठीक है। मैं आपसे यही बोलूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।